हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक पार्टनरशिप का जो हमारा फंडामेंटल का चैप्टर नंबर 2 है या फिर आप चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है जो कि क्या है, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो देखो, अब हमने जब क्लास 12 के चैप्टर में पढ़ा हुआ था तो उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने ये पढ़ा हुआ था कि ये जो एप्रोप्रिएशंस हैं, यानी कि ईयर के एंड में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में से जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं हम पार्टनर्स के बीच में उनके डीड के अकॉर्डिंग सैलरी, कमीशन या जो कुछ भी होता है उसके फॉर्म में उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन मान के चलो कभी कभी अगर केस ये बन जाए कि जो पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशंस हैं वो एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, यानी कि जो पार्टनर्स को सैलरी देना है, कमीशन देना है, ठीक है, और उसके अलावा उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो अगर वो कभी ज़्यादा हो जाए और आपका प्रॉफिट कम हो जाए तो आप क्या करोगे। और उसी को बोला गया है आपका एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, कि मतलब आपका प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ओके, तो देखो जैसे सपोज़ करो कि इसमें हमें ना बुक के अंदर एक वो दे रखा है एग्जाम्पल। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया वो, ये रहा। देखो इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ हमारी बुक के अंदर। उसका एग्जांपल का क्या है कि यहाँ पर दो पार्टनर हैं, ठीक है, एक है अतुल और दूसरा जो पार्टनर है वो कौन है, दूसरा पार्टनर उसका नाम है अमित। ओके, अतुल है और अमित है। ठीक है, तो उनकी जो पार्टनरशिप डीड थी, ठीक है, जो उनका अग्रीमेंट था उसमें इन्होंने क्या मेंशन कर रखा था कि देखो कि यहाँ पर एज पर द पार्टनरशिप द पार्टनर्स आर टू गेट सैलरी ऑफ 1 लाख एंड 1,20,000। मतलब क्या है, अतुल को 1 लाख की सैलरी दी जाएगी पूरे साल की और अमित को 1,20,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा और इनको क्या दिया जाएगा, तो देखो इसके अलावा इसमें था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, जो कि हमें पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना कितना दिया हुआ है भाई, 20,000 इसको देंगे और 40,000 इसको देंगे। ओके, और इसके अलावा और क्या है इनके बीच में, कहता है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,10,000। ठीक है, तो अब पूरे साल में जो इनका नेट प्रॉफिट है वो रखा है इनको 2,10,000 का। ठीक है, तो 2,10,000 का इनको प्रॉफिट हुआ है। और एक मिनट, प्रॉफिट लिख देते हैं हम लोग पहले। प्रॉफिट कितना है, 2,10,000 का। ठीक है, अब देखो यहाँ जो पार्टनर्स हैं किसको कितना कितना दिया जाएगा। तो देखो अगर हम देखें तो अतुल को कितना दिया जा रहा है, अतुल को हमें देना होगा 1,20,000 और अमित को कितना देना होगा, 1,60,000। ठीक है, इतना देना है। अब अगर हम इनका टोटल करें ना तो देखो कितना आ जाएगा, एक और एक 2,80,000। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें तो इनका जो टोटल आ रहा है पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन का, भाई पार्टनर्स को हमें कितने देने थे, पार्टनर्स को इसको ये देना था 1,20,000 और इसको देना 1,60,000, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट तो सिर्फ 2,10,000 ही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब पार्टनर्स को देना हमें इतना और प्रॉफिट इतना है, इसी को क्या बोला गया है, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन। मतलब ये जो पार्टनर्स के जो एप्रोप्रिएशंस है ना, एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या होता है, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सिंपल। ठीक है, तो देखो अब इसको 1,20,000 देना है, अमित को 1,60,000 देना है, लेकिन अब आपका जो प्रॉफिट है वो क्या कह रहा है कि एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो आपके पास प्रॉफिट कितना है, 2,10,000 और एप्रोप्रिएशंस 2,80,000। देखो आप ना इसमें ना बोर मत होना कि मैं बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्या होता है ना कि एक बार में वो चीज़ ना समझ में आए, लेकिन बार बार बोलूँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम इनका रेशियो बनाते हैं। अब रेशियो किसका बनाते हैं, सिंपल सी बात है, हम रेशियो इसका बना देते हैं कि देखो प्रॉफिट कितना है, टोटल 2,10,000 रुपये और इनको देना है 2,80,000 रुपये। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि हर एक इंडिविजुअल पार्टनर, देखो इस एग्जांपल के अंदर तो सिर्फ 2 दे रखे हैं, अगर कभी पार्टनर 3 हो 4 हो तो उस केस में भी आपको यही करना है। ठीक है, और यही सबसे सिंपलिस्ट वे, इतना ध्यान रखना। तो अतुल को कितना देना था, 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 इसको देना है और अमित को कितना देना है, 1,60,000। तो हम क्यों ना इनका क्या काम करें कि इंडिविजुअल जो पार्टनर्स हैं इनका एक रेशियो बनाते हैं। रेशियो कैसे, ये 1,20,000 इसको ऊपर लिख दो और ये इसको जितना देना था 1,60,000 रुपये उसको नीचे रख दो।
ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, इनका रेशियो बना देते हैं। तो देखो 0 से कट गया 0, ठीक है। अब इसको हम 4 से कट करेंगे, 4 3 = 12, 4 4 = 16, ओके। तो आपका जो यहाँ पर रेशियो बन के आया वो कितना निकल के आया, 3:4, ओके। तो अब आपको क्या करना है कि आपको 3:4 मतलब इनको जो एप्रोप्रिएशंस देना था, इनके एप्रोप्रिएशंस का रेशियो निकाल दो, और जो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है उस अवेलेबल प्रॉफिट को इनके एप्रोप्रिएशंस के प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिंपल, आपको एग्जाम में भी यही करना है अगर आएगा तो, ठीक है। अब देखो एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अतुल को कितना देंगे हम लोग, अतुल को हम लोग देंगे, टोटल प्रॉफिट कितना था, 2,10,000। तो अतुल का शेयर कितना इसमें से, 3, तो 10,000 का आएगा 3/7, ठीक है। 7 3 = 21, ओके, और 3 3 = 9, तो अतुल को कितना मिलेगा, 90,000, ओके। और उसके बाद अब किस काम करते हैं, अमित का। देखो आप क्या काम करो, अब 2 को ही देना है ना, तो आप डायरेक्ट 2,10,000 में से 90 माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या तो आप कैलकुलेट ही कर दो। कैलकुलेट कैसे करोगे, वही सेम, जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है उसका रेशियो रख दो 4/7, 7 3 = 21, एंड उसके बाद 30,000 × 4 कितना हो गया, ये आ गया 1,20,000, ओके। तो अगर आप इसका टोटल करोगे इन दोनों के एप्रोप्रिएशंस को तो प्रॉफिट के बराबर ही निकलेगा। तो दैट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन है वो ओके है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो टॉपिक है, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, जो कि एक्चुअली एग्जाम के अंदर आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। करना क्या था दोबारा बता देता हूँ, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी उनको एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या होता है, सैलरी कमीशन जो भी देनी है, सबसे पहले आपको उनको कैलकुलेट कर लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वो जो भी है, ठीक है। फिर आपको उन सब का टोटल करके ये देखना है कि हर एक पार्टनर को कितना कितना देना है। तो जिस पार्टनर को जितना उनका इंडिविजुअल लिख लो, और फिर उसके बाद उनके ही जो एप्रोप्रिएशंस है उनका क्या निकाल दो, आप रेशियो निकाल दो, और वही रेशियो निकाल करके जो अवेलेबल प्रॉफिट है उस रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इससे क्या होगा कि कोई भी पार्टनर इशू नहीं करेगा, सबको सबके हिस्से का प्रॉफिट मिल जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही जो है और भी टफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ईजी वे में आपको अपकमिंग वीडियोस में समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।